बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इस बुक में से हम आज पढ़ेंगे सिफ़ात। तो सिफ़ात का चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो जो मैं पढ़ूंगी वो आप लिख लीजिएगा। अगर ना लिखें तो इसकी पिक्चर भी आपको सेंड कर दी जाएंगी, तो फिर आप देख देख के बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको लिखेंगे तो फिर ज़्यादा जैसे कि टाइम वो जाता है ना लिखने से, फिर वो ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो आप लोगों के पास कभी आती कभी नहीं आती, तो नेट का प्रॉब्लम भी होता है। तो आइए पढ़ लेते हैं, ठीक है। हरूफ की सिफ़ात, हरूफ की जो सिफ़ात होती हैं वो क्या होती हैं। सिफ़ात सिफ़्त की जमा है जिसका मतलब है खूबी, और जब हम तजवीद की ज़बान में सिफ़ात की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम हरूफ के अंदर पाई जाने वाली सिफ़ात की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी हरूफ की अदायगी के वक्त उसके अंदर जो कैफियत पाई जाती हैं उनके साथ उन हरूफ को अदा करना। जैसे किसी हरूफ की आवाज़ मोटी होती है, कोई बारीक होती है, कोई सीटी किसी आवाज़ होती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद सिफ़ात की अहमियत, इसकी अहमियत इस बात से ज़ाहिर होती है कि ये सिफ़ात ही एक दूसरे को, एक हरूफ से दूसरे हरूफ को अलग कर देती हैं, ठीक है। उनकी आवाज़ें, उनका जो ये होता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर सिफ़ात अलग होती हैं। अगर एक जैसी सिफ़ात होती हैं तो उनका फिर मखरज अलग हो जाता है। मखरज अगर एक जैसा हो, जैसे कि तीन मखरज, जैसे कि हरूफ हल्की होता है ना, तो हरूफ हल्की से हमज़ा हा आइन हा गईन ख्वा अदा हुए, लेकिन इनकी आवाज़ें बदली क्यों? क्योंकि इनकी सिफ़ात में फ़र्क होता है और थोड़ा सा एक एक पॉइंट का फ़र्क भी होता है। तो सारी चीज़ों को देख कर ही आवाज़ों को निकाला जाता है। उसके बाद इस सिफ़ात की अहमियत ये है कि जो सिफ़ात फितरी तौर पर हरूफ के साथ होती हैं, अगर उनको अदायगी के वक्त ज़ाहिर ना किया गया तो लफ्ज़ बल्कि आयात के माना बदल जाते हैं। ऐसा करना लहन जली में शामिल होता है, ठीक है। अब सिफ़ात लाज़मा और सिफ़ात आर्ज़ा। सिफ़ात आर्ज़ा ऐसी सिफ़ात हैं कि कभी हरूफ में पाई जाती हैं और कभी नहीं पाई जाती, यानी ये ऐसी सिफ़ात हैं जो कि किसी वजह से पैदा होती हैं, और अगर वो वजह ना हो तो वो सिफ़त जो है वो पैदा नहीं होती। यानी ये सिफ़ात हर वक्त हर हरूफ के साथ मौजूद नहीं होती। सिफ़ात लाज़मा ऐसी सिफ़ात हैं जो हर वक्त हर हरूफ के साथ मौजूद होती हैं और वो किसी वजह से पैदा नहीं होती, बल्कि हर हरूफ में फितरी तौर पर मौजूद होती हैं, यानी कि वो उनकी अपनी मिल्कियत होती है, ठीक है, वजह से उस हरूफ का हिस्सा होती हैं। और अगर किसी हरूफ को उसकी सिफ़ात लाज़मा के साथ अदा ना किया जाए तो वह हरूफ नहीं रहता, बल्कि किसी और हरूफ से बदल जाता है। इसीलिए उनकी अदायगी बहुत ज़रूरी है। उसकी कुल 18 अक़साम हैं, जिनमें से 10 सिफ़ात 5 जोड़ों के साथ साथ हैं और बाकी 8 बग़ैर जोड़े के साथ हैं। उनको मुतज़ाद और गैर मुतज़ाद सिफ़ात लाज़मा कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपोजिट वर्ड होते हैं, जैसे कि मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर हम बाद में, या पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको देखते हैं। सिफ़ात मुतज़ाद का मतलब है वो सिफ़ात जो एक दूसरे के उलट हों, और ये उलट सिफ़ात 5 जोड़ों में मौजूद हैं। हर जोड़े की एक सिफ़त दूसरी सिफ़त से उलट है, जैसे कि हम्स और रखावा, ठीक है। इसी तरह हम्स और रखावा, शिद्दा और रखावा, हम्स और क्या था, जहर। हम्स और जहर, शिद्दा और रखावा अपोजिट थी, और उसमें 29 हरूफ तरजी हर जोड़े में बढ़ जाते हैं, यानी हर हरूफ के अंदर हर जोड़े में से कोई एक सिफ़त ज़रूर मौजूद होगी। लिहाजा हर हरूफ के अंदर 5 सिफ़ात लाज़मा तो ज़रूरी मौजूद होती हैं, और 5 के अलावा किसी हरूफ में छठी सिफ़त पाई जाती है, वो होती है गैर मुतज़ाद। सिफ़त लाज़मा भी होती है, वो जो कि गैर मुतज़ाद सिफ़ात लाज़मा में से ही होती है। 5 जोड़ों की अहमियत सिफ़ात के लिहाज से इस तरह है कि हर जोड़े का ताल्लुक़ किसी ख़ास खूबी को ज़ाहिर करने से है। उसकी तफसीलात यूँ हैं। पहले जोड़े का ताल्लुक़ हवा से है, यानी हवा का चलना महसूस हो या ना हो, ठीक है, जैसे कि हम्स और रखावा। हम्स में आवाज़ का है ना, वो तो क्या कहते हैं, हाँ, रखावा नहीं, हम्स नहीं, क्या था यार, नाम फिर भूल जाती हूँ। शिद्दा और रखावा है, और उसमें हम्स और जहर, ठीक है। इस तरह दूसरे जोड़े का ताल्लुक़ है आवाज़ से, यानी कि आवाज़ रुकती है और जारी रहती है,
और उसके बाद तीसरे जोड़े का ताल्लुक़ है आवाज़ को मोटा और बारीक करना। चौथे जोड़े का ताल्लुक़ है आवाज़ के मज़ीद मोटा करने से है। पाँचवें जोड़े का ताल्लुक़ है आसानी से जमाओं के साथ अदा करना, जो कि हमने सिफ़ातों में देखे थे। इस पेज का वो वाला हिस्सा भी इंशाल्लाह मैं आपको यहीं पे होगा दिखा देती हूँ। ये देखें, हम्स हवा का चलना महसूस होना, जहर हवा का रुक जाना। अब यहाँ पे है शिद्दा आवाज़ का जारी रहना, और नहीं आवाज़ का रुकना, और रखावा आवाज़ का जारी रहना। तवस्सत इसका बीच का है, शिद्दा और रखावा का बीच किसी किसी में ये भी आता है। ये इसके 5 जोड़े 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 जोड़े मैंने आपको बताए थे, लेकिन हमने उनको पता नहीं इस तरह लिखा था कि नहीं लिखा था, मुझे याद नहीं है। इस्तिला मोटा पढ़ना, इस्तिफालु बारीक अदा करना। तीसरा जोड़ा इत्तिबाक को मज़ीद मोटा करना। इन्फिताह खुली आवाज़ में पढ़ना। इज़लाक आसानी से अदा करना। इस्मात मोज़ी आवाज़ मजबूती के साथ अदा करना। और ये गैर मुतज़ा सिफ़ातें लाज़मा, और ये हैं आपको मैंने बता दिया था। इस्तितौलत, कलकला, इन्हिराफ, सफ़ीर, तकरीर, लीन और गुन्ना और तफ़शी, ये हैं गैर मुतज़ाद सिफ़ात लाज़मा। जब हम इनको अदा करते हैं तो हमें फिर यहाँ पे देखें इनकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। तो ये अभी हमने नहीं की, ये हम अब करेंगे, ठीक है। अब हमारा चैप्टर जो होगा वो होगा मुतज़ाद सिफ़ात लाज़मा का, लेकिन हम आपको ये एक एक करके बताएंगे, लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। मैं पढ़ूंगी, आप लोग लिखिएगा, जिसको चाहिए वो लिखे, वरना पिक्चर शेयर कर दी जाएंगी, इसका PDF बना के आप लोगों को दे दिया जाएगा, ताकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोग ना करें। खुद से पढ़ें, खुद से समझने की इसको कोशिश करें। बाकी की चीज़ें जो मेन थी हमने आपको समझा दी हैं, और उसमें पूरा लिखा हुआ भी है, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।